देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा जो सोफिया कुरैशी, बहुत अच्छा, उनके जो अदम्य जो साहस था उसको नमन करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने, हमारा देश, हमारा भारत धर्मों से नहीं चलता है, बल्कि हमारा देश हमारी एकता से पहचाना जाता है। और इसी एकता को तोड़ने का काम किया था पाकिस्तान, जब हमारे पहलगाम बेसरन घाटी में एक आतंकी हमला करवाया गया था। हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला करवाया गया था। इस आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का एक बयान सामने आया था कि हिंदू मुस्लिम ये दो अलग अलग राष्ट्र हैं, ये कभी एक नहीं हो सकते, ना ही इनकी विचारधारा एक है और ना ही ये कभी एक साथ चल पाएंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम बेसरन में आतंकी हमला होता है। पाकिस्तान अपने मंसूबों के आधार पर भारत को धर्म के नाम पर तोड़ना चाहता था, लेकिन भारत ने मिसाल पेश की। भारत ने झुकने का काम नहीं किया, बल्कि भारत ने सोचा पाकिस्तान को तो बताना ही पड़ेगा कि हम धर्म के नाम पर बंटने वाले नहीं हैं। हमारे ही देश में चाहे कितनी भी बयानबाजियां होती रहें, चाहे कितने भी झगड़े होते रहें, लेकिन बाहर का कोई भी आदमी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। कोई भी देश हमारे देश में घुसकर हमारी चर्चा या उसका फायदा नहीं उठा सकता। पाकिस्तान ने कोशिश की है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। कैसे दिया गया? ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में बैठे 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया, धूल धूल कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान भारत के बीच में सीज फायर यानी कि युद्ध विराम का ऐलान हो गया। पाकिस्तान ड्रोन भारत में दागने की कोशिश करता रहा, लेकिन भारत ने एक भी ड्रोन पाकिस्तानियों के टिकने नहीं दिए। कई हमले करवाए गए, जिसमें कई आम नागरिक घायल और कई लोगों की जान भी चली गई। लेकिन आज उन्हें याद किया जा रहा है कि भारत को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन भारत ने सिर्फ इतना ही नहीं, धर्म की खूबसूरती दिखाने के लिए, भारत की एकता दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्व में 3 बड़े चेहरों को उतारा, जिससे साबित हुआ कि पाकिस्तान हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा था। वो बांटना तो छोड़िए, हमें वो अलग करने की जो मंशा सिर्फ दिमाग में बनाए बैठा था वो भी नहीं कर पाएगा। जब ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्व में आगे आए 3 बड़े चेहरों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी दिखाई दी। सोफिया कुरैशी की चर्चा होने लगी, एक मुस्लिम चेहरा जिसे भारत सरकार ने आगे किया, जिसकी तारीफ पूरे देश भर में होने लगी, और पाकिस्तान ने भी घुटने टेक दिए। पाकिस्तान कायराना हमला करता रहा, मुंह तोड़ जवाब सोफिया कुरैशी देती रही, और इसी जवाब के आधार पर भारत ने बता दिया ये है हमारी एकता, जिसमें सभी धर्म, सभी चेहरे, सभी जातियां एक साथ हैं। लेकिन भारत का जो खूबसूरत चेहरा है वो यही चेहरा है कि हम अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, लेकिन जब अपने भारत की बात आएगी तो हम टुकड़ों में नहीं बटेंगे, बल्कि एक मुट्ठी बनकर एकता की मिसाल पेश करेंगे। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर पाकिस्तान की आलोचना की। ओवैसी को भारत में रहकर कई भारतीय जनता पार्टी के नेता ये तक कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान का मुरीद है ओवैसी, ओवैसी पाकिस्तान को सहयोग देता है। लेकिन जब अपने भारत की बात आई तो ओवैसी ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि भारत में बैठे उन नेताओं को भी, कि आप कुछ नहीं बोले लेकिन मैंने भारत सरकार का बखूबी साथ दिया। ऐसी ही और कुछ तस्वीरें सामने आई जहां अपने ही देश में कुछ ऐसे बयान निकलकर सामने आए, अपने ही देश में कुछ ऐसे चेहरे निकलकर सामने आए जो भारत में रहकर, भारत का खाकर भारत को
कहीं ना कहीं खोदने का काम कर रहे थे। जैसे जब पहलगाम बेसरन में आतंकी हमला हुआ तब वहां पर शहीद हुए थे हरियाणा के वो लड़का जो महज अपनी शादी के 6 दिन बाद ही शहीद हो गया था। वो चेहरा लेफ्टिनेंट नेवी विनय नरवाल का था। गोलियां लगने के बाद पहलगाम में मातम पसरा, लेकिन उनकी पत्नी ने अपने जज्बे का जवाब दिया और ये कहा कि उन्हें पाकिस्तान से बदला चाहिए, उन्हें आतंक का खात्मा करवाना है, उन्हें जम्मू कश्मीर के मुसलमानों या देश भर के मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। भारत में उनकी आलोचना होने लगी। इसके बाद विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव हैं, आपको बता दें कि उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने लगी और जब वो यहाँ पर बताने के लिए आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है, युद्ध पर रोक लग गई है, तब उनकी आलोचना होने लगी। तब उनकी बेटी की निजी डिटेल को शेयर किया जाने लगा, सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया जाने लगा, उनकी आलोचनाएं होने लगी। तब ये मामला सामने आया कि भारत में कुछ ऐसे गिद्ध भी बैठे हुए हैं। इसके बाद एक और बड़ा मामला खुलकर सामने आया जब देखा गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक बयान सामने आया। ये बयान था मध्य प्रदेश के मोहन सरकार में मौजूद वन मंत्री विजय शाह का, जिनका बयान था सोफिया कुरैशी को लेकर। क्या बयान था, सुनिए जरा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, विजय शाह जहां ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए उनकी ही कौम की, उनके ही समाज की बेटी को आगे कर दिया, उन्होंने उन्हें नंगा कर दिया, उनके कपड़े उतरवा दिए और ऐसी तैसी पाकिस्तान की कर दी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी और आतंकवादी तक कह दिया। सीधा नहीं कहा, लेकिन उनके ये जो बयान थे ये नजर आए इसी आधार पर। लेकिन मैंने कहा कि कुछ ऐसे गिद्ध बैठे हुए, लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर खूबसूरत चेहरे भी हैं जो खुद भारत को तोड़ना नहीं चाहते जब पाकिस्तान की बात आए। और ऐसे ही सोफिया कुरैशी का साथ दिया गया, जहां सोफिया कुरैशी का साथ देते हुए जहां विपक्ष खड़ा हो गया, जहां हर वो मुस्लिम चेहरा ही नहीं वो हिंदू चेहरा भी सामने आया और एक ऐसा कट्टर हिंदुत्ववाद का चेहरा भी सामने आया जो हमेशा से अपने बयानों में सिर्फ हिंदुत्ववाद विचारधारा को आगे बढ़ाता रहा है। वो चेहरा जो अब तक ये कहता रहा है कि हमें अपनी कौम को और भी आगे बढ़ाना है ताकि हम पे एक समुदाय हावी ना हो जाए। लेकिन वो चेहरा आज जब भारत की बात आई, सोफिया कुरैशी की बात आई, तो वो खुद आगे आके खड़ा हो गया। ये चेहरा है विश्व हिंदू परिषद सदस्य का, ये चेहरा है साध्वी प्राची का, ये हिंदुत्ववाद का चेहरा है, ये कट्टर हिंदुत्ववाद को फॉलो करता है। और इसी चेहरे ने सोफिया कुरैशी का समर्थन करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। सेना की एक जो महिला अधिकारी है सोफिया कुरैशी, एक मुस्लिम है, सोशल मीडिया पे उनको भी टारगेट किया जा रहा है। नहीं, देखिए उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। मोदी जी का फैसला बहुत अच्छा फैसला, सिंदूर का बदला एक महिला से बहुत अच्छा काम किया है। और जो सोफिया कुरैशी बहुत अच्छा, उनके जो अदम्य जो साहस था उसको नमन करना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने कलाम को पढ़ा, सोफिया का आदर्श कलाम रहे हैं, जिनका आदर्श कसाब
उनको हमें टारगेट कर करके जवाब देना चाहिए। सुना आपने जहां वो ये कहती हैं कि कलाम की बातों को सोफिया कुरैशी ने आगे रखा है, कलाम की बातों से वो प्रेरित हुई हैं। यही हमारे भारत की खूबसूरती है। सोफिया कुरैशी की तारीफ साध्वी प्राची ने की। एक हिंदुत्ववादी चेहरे ने एक मुस्लिम चेहरे का समर्थन किया, ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सोफिया कुरैशी को आतंकवादी तक घोषित करने में लगे हुए थे। ये तस्वीरें हैं और ये बयान है, ये वो चेहरे हैं कि भारत में कुछ भी होता रहे, लेकिन जब बात आती है भारत पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारा भारत एक हो जाता है और हमारा भारत किसी भी धर्म के आधार पर अपने आप को बटने नहीं देगा। साध्वी प्राची के इस बयान के आधार पर सोफिया कुरैशी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या समझते हैं इस पूरे प्रोग्राम को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।